हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक और नई बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग की तरफ से निकल चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट है, जैसे कि एलडीसी क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट। ये वैकेंसी 10th 12th और आईटीआई ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट पास है तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है। अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, बाकी की जानकारी हम आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट दूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसमें समय रहते अप्लाई कर पाएंगे। और आपको हमारे चैनल पर हमेशा जेन्युइन भर्ती की जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ उस भर्ती की नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप या फिर आप उसे हमारे वेबसाइट thetekcomputer.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की जानकारी वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है thetekcomputer.com। आपको पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। सिंपली उसे ओपन करके आप इस पेज पर आ सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में और भी ज़्यादा अपडेट यानी कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का नाम है NEIGRIHMS रिक्रूटमेंट 2023 और इसमें टोटल 84 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और आप इसमें 23 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने की फ़ीस 0 से लेकर 500 रुपये होने वाली है, जो कि अलग अलग कैंडिडेट के लिए प्राइस रखी गई है। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी लोकेशन या स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और स्टोर कीपर में 6 वैकेंसी है और असिस्टेंट डेलीगेशन इसमें 15 वैकेंसी है और भी कई सारी वैकेंसी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर से पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। वैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतना इजी तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन हम उसे यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अगर आप 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अपने अनुसार अपनी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। अब इस वैकेंसी की सैलरी के बारे में बात करें तो वापस से वही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने शॉर्ट में बताया लेवल 2 से लेवल 7 तक की इसमें सैलरी रखी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। अब इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 ईयर होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 से 35 के बीच में ही होनी चाहिए। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की फ़ीस भी अलग अलग रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये अप्लाई फ़ीस है और ST SC और अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसे पूरी तरीके से पढ़ना है, फिर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है, फिर वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर अपना नाम, एड्रेस और अपनी क्वालिफ़िकेशन उन PDF को अपलोड करने के बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को भी अपलोड करना है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से हैं उसके हिसाब से आपको फ़ीस पेमेंट करना है। फिर आपको रिव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, फाइनली आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि 10th 12th या ITI, और उसके बाद आधार कार्ड और 10th 12th का सर्टिफिकेट, और आपकी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पुरानी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपकी पासपोर्ट साइज़ न्यू होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको एक वाइट पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और इससे अच्छी तरीके से उसकी फ़ोटो खींचना है, उसकी साइज़ को कम करना है।
और अगर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाए तो उससे भी अपलोड करना है। अब इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट लिंक की बात करो सबसे लास्ट में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर और उसके बाद आपको इसे पूरी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी तरह की जेन्युइन भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी करंट में बहुत सारी वैकेंसी भी चल रही है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे होम पेज पर क्लिक करके सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके इसमें डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिले। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।